हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि पीरियड्स का खुल कर के ना आना क्या कारण हो सकते हैं। बहुत सारी महिलाएं कंप्लेंट करती है कि मैडम पहले तो हमारे पीरियड अच्छे खुल कर के आते थे, पर अभी 2-4 महीने से या 6 महीने से पीरियड में बहुत अंतर आ गया है। बस 1-2 दिन ही हमारे पीरियड रहते हैं और चले जाते हैं। मतलब कभी हमको ऐसा लगता है कि पीरियड आए भी कि नहीं आए, 2-4 पैड यूज हो रहे हैं या फिर 1-2 ही कपड़े यूज हो रहे हैं और पीरियड हमारा बंद हो जाता है। बाकी पहले हमारा पीरियड बहुत अच्छे से आता था। तो ऐसी क्या समस्या आ गई जिसके कारण हमारे पीरियड ऑटोमेटिक कम आने लग गए। तो इसी के बारे में वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि ऐसे क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके पीरियड आना कम हो सकते हैं और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या जांचें करवा सकते हैं। इसी के बारे में वीडियो में डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो मिल सके और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी हेल्प हो सके। अब हम बात करते हैं कि पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग का कम आना या बहुत लाइटली पीरियड आना क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण होता है कि कई महिला की बॉडी में हार्मोन इनबैलेंस तो नहीं चल रहा है, जिसके कारण आपके पीरियड्स बहुत कम आना। ऐसा हो सकता है कि लाइटली ब्लीडिंग हो गई हो। इसके बाद दूसरा कारण होता है कि कई महिलाएं बच्चे को दूध पिलाती है यानी कि फीडिंग करवाती है, तो उसके कारण भी पीरियड्स बहुत कम आते हैं। यानी कि डिलीवरी के बाद जब मदर बेबी को फीड कराती है तो उस दौरान भी लैक्टेशन मदर जो होती है उनको ब्लीडिंग बहुत कम होती है। या फिर आपने अनहेल्दी डाइट लेना स्टार्ट कर दिया है, जैसे कि आप पहले तो पिज्ज़ा बर्गर पानी पूरी फुल्की वगैरह ऐसा कम खाते थे, पर अभी आपने कुछ ज़्यादा ही लेना चालू कर दिया है। या फिर आपको नशा करना स्टार्ट कर दिया है आपने, जिसके कारण भी कई बार पीरियड खुल कर के नहीं आते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि आपका वजन अचानक से या तो कम हो गया या फिर अचानक से वेट गेन होने लगा है, जिसके कारण भी हमारे पीरियड पे सीधा सीधा असर पड़ता है। इसके बाद में कई महिलाएं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती है, मानसिक तनाव रहता है। अब वो तनाव कई प्रकार का हो सकता है, आपकी फैमिली का हो सकता है, आपका ऑफिस वर्क का हो सकता है। बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनका मानसिक तनाव अगर बढ़ जाता है तो उसके कारण महिलाओं को नींद नहीं आती है और बॉडी का वेट गेन होने लगता है, भूख नहीं लगती है। तो ऐसे में भी पीरियड्स का डिले होना या फिर पीरियड का बहुत लाइट ब्लीडिंग होना एक नॉर्मल होता है। इसके बाद कुछ और भी रीजन रहते हैं, जैसे कि आप हो सकता है कि लंबे टाइम से ओसी पिल ले रहे हो यानी कि ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स का अगर आप लंबे समय से यूज कर रहे हैं, जैसे 4-6 महीने से यूज कर रहे हैं, तो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स को लेने के बाद भी पीरियड्स जो पहले हेवी हुआ करते थे वो नॉर्मली धीरे धीरे ब्लीडिंग कम होना चालू हो जाती है। और इसके बाद अगर आप हेवी एक्सरसाइज करती है तब भी हो सकता है कि पीरियड्स पे सीधा सीधा असर पड़े, क्योंकि जैसे आप पहले एक्सरसाइज नहीं करते थे या करते थे तो नॉर्मल एक्सरसाइज करते थे, पर अभी कुछ दिनों से आपने एक्सरसाइज का टाइमिंग बढ़ा दिया है और एक्सरसाइज चेंज कर दी, हेवी वर्कआउट करने लगे हैं, तो उस कारण से भी हमारे पीरियड्स की ब्लीडिंग लाइट हो सकती है। इसके बाद आपको ब्लड की कमी के कारण भी ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले तो अगर आपको 1-2 महीने देखना चाहिए, अगर हर मंथ में 2 से 3 महीने से आपके पीरियड खुल करके नहीं आ रहे, तो ऐसी कंडीशन में आपको ये चीज नोटिस करनी चाहिए कि आपने 2-3 महीनों में क्या चेंजेस किया है। या तो आपको टेंशन ज्यादा आ गया, या आपने वर्कआउट बढ़ा दिया, या फिर आप ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे थे, या फिर अदर कोई रीजन है, हार्मोन इनबैलेंस हो गया है, या आपने पीरियड को बढ़ाने वाली या पीरियड को डिले करने वाली दवाइयाँ खाई थी, या आपने कोई ऐसा ट्रीटमेंट लिया है जो 10-15 दिन या 1 आध महीने तक चला है। तो आपको ये चीजें नोटिस करना है
और अगर आपके पकड़ में नहीं आती है, कोई भी चीज आपको ध्यान में नहीं आता है कि मेरा तो जैसा था शुरू से वैसा ही सब कुछ चल रहा है, ऐसा कोई मेरे लाइफ स्टाइल में कोई चेंजेस नहीं आया है, तो फिर ऐसे में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर आपके कुछ नॉर्मल टेस्ट करवा के देखेंगे, जैसे कि नॉर्मल से टेस्ट होते हैं। जैसे सबसे पहला तो थायराइड टेस्ट हम करवाते हैं, एक नॉर्मल सा सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट करवाते हैं, और एक अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अगर ये सारे रिपोर्ट्स आपकी नॉर्मल आती है तो फिर कुछ ट्रीटमेंट्स देते हैं, और कुछ महीनों के बाद ट्रीटमेंट लेने से आपके जो पीरियड्स में लाइट ब्लीडिंग होती थी वो ठीक हो जाएगी। अब हम बात करें कि घरेलू उपाय में हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारे जो पीरियड्स है वो अच्छे से खुल करके आने लग जाए। तो इसके लिए सबसे पहला जो उपाय है, आपको पर डे अपनी डाइट में पपाया यानी कि पपीता को शामिल करना चाहिए। पपीता के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, पर पीरियड्स लाने के लिए, पीरियड खुल करके नहीं आ रहे और पीरियड टाइम पे लाने के लिए पपीता का बहुत अच्छा रोल होता है। तो उसको आपको पर डे कम से कम 100 ग्राम पपीता आपको लेना है। इसके बाद में अगर पाइनएप्पल पर डे आप खा सकते हो या एक ग्लास जूस ले सकते हैं, तो ये भी आपको अपनी डाइट में ऐड करना है, ताकि आपके पीरियड्स जो आगे आने वाला है वो अच्छा खुल करके आए। इसके बाद में आपको हल्दी वाला दूध पीना है 1 ग्लास पर डे। अगर आप हल्दी वाला दूध नहीं पी सकते हैं तो 1 ग्लास गुनगुने पानी में आधी चम्मच हल्दी डाल करके 1 ग्लास पानी को आपको रोज पीना है, और इसको आपको 2 से 3 महीने तक पीना है। हल्दी वाले पानी को सुबह खाली पेट पी सकते हैं। इसके बाद में आप दालचीनी की चाय बना करके भी पी सकते हैं। अगर आपको पसंद है तो आप पर डे 1 कप दालचीनी की चाय बना करके पिए, और अगर आपको पसंद नहीं है तो नॉर्मल हल्दी वाला दूध या फिर हल्दी वाला गर्म पानी भी आप ले सकती है। अगर आप 2 से 3 महीने तक इन होम रेमेडी को करते हो तो आप खुद देखोगे कि हर एक महीने में आपके पीरियड्स जो लाइट हो रहे थे उनमें थोड़ा फर्क आता जाएगा। यानी कि पहले आपके 2 पेड यूज हो रहे थे, तो अगला पीरियड है उसमें 3 या 3.5 पेड आपके यूज होने लग जाएंगे। फिर उसके बाद इसके अगला पीरियड आएगा, उसमें 4 पेड यूज होने लग जाएंगे। हल्दी एक ऐसी चीज है जो हर एक के घर में अवेलेबल होती है, उसके लिए कोई स्पेशल आपको बाहर नहीं जाना है। और अगर आपके घर में अलग से हल्दी नहीं मिलती तो आप 10-20 रुपए का एक पैकेट लेके आ जाए, उसकी एक्सपायरी देख ले और आप उसको यूज करें। हल्दी में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं जो कि हमारे पीरियड्स को खुल करके लाने में हेल्प करते हैं। इसके साथ आप अनार खाना स्टार्ट करें और गाजर भी खाएं, और चुकंदर भी आप खा सकते हो सलाद के रूप में, ताकि हो सकता है कि कहीं हीमोग्लोबिन की कमी हो तो आपको ब्लड की पूर्ति हो जाएगी, तो आपकी पीरियड फिर से खुल करके आने लग जाएगी। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।